रिसर्चर्स, सबसे पहले मैं आपको बहुत सारा थैंक यू देती हूँ कि आपको मेरी कल की वीडियो बहुत पसंद आई, जिस पर मैंने पीएचडी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की थी। तो जो कैंडिडेट्स पहली बार पीएचडी करे या रिसर्च पेपर, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम आप ये जो रेडीमेड स्केल या क्वेश्चनर बता रहे थे वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आज मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, ये अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले शोधगंगा वेबसाइट पर जाते हैं, ठीक है। आप जब शोधगंगा वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको है ना नीचे थीसिस वगैरह का रिकॉर्ड्स दिखता है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और फिर हमारे पास है ना, ये से ओपन हो जाता है ये सर्च करने के बॉक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सर्च शोधगंगा में सर्विस क्वालिटी डाला, SCRVQAL, ठीक है। अब जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ और मैं मार्केटिंग, मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो सर्विस क्वालिटी एक मॉडल लेता है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा। अदरवाइज अगर आप दूसरे स्ट्रीम्स के, तो आप अपने टॉपिक्स ऐसे ढूंढिए जिस पर काम हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये सर्विस क्वालिटी मॉडल है ना, बहुत ओल्ड है। ओल्ड इन द सेंस 1986 से चल रहा है, फिर रिवीजन हुई। तो आज मतलब 30-40 इयर्स बाद भी ये मॉडल एप्लीकेबल है। Because if I talk about marketing, marketing surrounds and revolves, and it is always for customer satisfaction. Okay, so ये customer satisfaction एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मॉडल है जो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। इनफैक्ट वंस वी मूव अहेड फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, वी हैव लॉयल्टी, वी हैव कंटिन्यू टू यूज एसोसिएशन। देन आजकल जैसे घर बैठे बैठे आपको इतना सारा का और ये मिल रहे, सामान मिल रहे, बट उन सब का भी हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ही बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज नेवर गोइंग टू बी आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड, और समथिंग विच विल नेवर गो अवे फ्रॉम ऑल ऑफ अस। बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज, अगर 25 साल पहले भी वही टॉपिक पर काम हुआ है और मैं 30 साल बाद भी उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो क्या वो वर्थ है करना? और अगर वो वर्थ नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर मैं उसी मॉडल को लेके कुछ नया कर सकती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओके, सी पीएचडी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, that you cannot do it and then you require other people to do it for you. But just remember, अगर कुछ चीज को हम अच्छे से, प्यार से और अपनी रेपुटेशन से भी करेंगे, मेरा अपना रेपुटेशन का मतलब, वी एज अ टीचर शुड रिमेम्बर दैट ये हमारी लाइफ की सबसे प्रेस्टिजियस डिग्री है। Okay, not all of us will be blessed to go for postdoctoral. So in fact, I'll say once you complete your masters, you are going to qualify NETSET examination, or there is a possibility you must have completed your doctorate first and then you must be trying for net qualify, or at the present moment you must be both. So what is next after PhD? So definitely this is one of the prestigious degree a teacher, especially assistant professor, will get in his or her life. So उसको प्यार से कीजिए और अच्छे से कीजिए। और इनफैक्ट रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। पीएचडी हम भले एक या दो बार या तीन बार करें, बट रिसर्च पेपर्स आपके साथ हमेशा रहेंगे। एंड वंस यू मूव आउट फ्रॉम पीयर रिव्यू, आईएसबीएन टू आईएसएसएन जर्नल्स, यूजीसी केयर, तो हम स्कोपस लिस्ट जर्नल्स, फिर हम इंटरनेशनल जर्नल्स। ओके, मेरा हमेशा कहना है कि मैं अपने आप को तो प्राउड करवा रही हूँ, बट मेरे साथ मेरे कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का और नेशन का भी नाम जुड़ा है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा सोचते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर कभी भी मेहनत कीजिए तो इस लेवल पर कीजिए कि वन डे ऑल ऑफ अस विल बी प्राउड ऑफ अस, ठीक है। वो क्रिकेटर्स हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, तो क्या हम उनसे कम हैं? अब कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो हम, विराट कोहली हमारा कुछ लगता नहीं है, कोई शाहरुख खान हमारा कुछ लगता नहीं, बट हम उन सबके लिए कैसे प्रे कर रहे होते हैं वो जीते जीते, तो क्यों नहीं वो हम अपनी कम्युनिटी में लेके आए? ओके, दिस इज व्हाट आई बिलीव। ओके, एंड आई ऑलवेज से कि कीप क्लैपिंग फॉर अदर्स जब तक उनकी सक्सेस हो रही है, क्योंकि एक दिन हमारी सक्सेस भी होगी। ओके, सो आई ऑलवेज बिलीव जेलिसी एंड ये सारी चीजें, वो अच्छा कर रहा है, वो हमसे आगे बढ़ रहा है, दिस ऑल आर डिजीज, एंड उससे हम जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तो ये मेरा हमेशा रहता है, दो तीन लाइनें मैं बोलती हूँ। तो वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। आपको अगर कोई मेरी बात का बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन इट, बट यस, आई बिलीव आई शुड शेयर ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज अगर किसी एक को भी मेरी बातें अच्छी लगी तो definitely there will be a change in the society and the mindset, and we as teachers have a dual responsibility. I proudly call all of us nation builders, because yes, we are the people who are creating other jobs, we are the people who are creating other professions. तो इतना sacrifice तो हमारा बनता है, ठीक है। तो चलिए, अब और आपका टाइम नहीं लेती हूँ,
तो मैंने यहाँ पर सर्विस कॉल डाला, तो देखिए मेरे पास है ना बहुत सारे थीसिस ओपन हो गए। ओके, अब हमको देखनी है अपलोड डेट। अब अपलोड डेट आप जब देखते हैं ना, तो ये जिस दिन शोध गंगा पर अपलोड हुई है। बट आपको क्या याद रखना है, आप जब थीसिस ओपन करेंगे वहां पर सबमिशन डेट अलग हो सकती है। ओके, बिकॉज पहले ये डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो यूनिवर्सिटीज ये थीसिस अपलोड नहीं कर पाए थे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल द यूनिवर्सिटीज आर अपलोडिंग दिस थीसिस हियर। ओके, सो आप जब ये चेक करते हैं अपलोड डेट डिफरेंट होगी और थीसिस, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये सेम ईयर का हो सकता है, क्योंकि अब ये ट्रेंड हो गया है, अब हम इनको अपलोड कर रहे हैं। बट अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये अपलोड डेट 2018 है और थीसिस हो सकता है 10 या 12 साल जूनी भी हो। ओके, सो ऑलवेज चेक दैट। तो अभी मैंने सर्विस क्वालिटी ओपन कर दिया। अब मैं ना सबके थीसिस की टाइटल्स, यहाँ पर हमको टाइटल दिख रहा है रिसर्चर और डाइट। अब मैं इनको किसी को जानती नहीं है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी का नहीं आया मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जो सा टॉपिक अच्छा लगता है मैं उसको ओपन करके चेक करती हूँ। अच्छा इन द सेंस, ये देखिए सर्विस क्वालिटी अप्रोच है हॉस्पिटल्स, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पर SCR में, ये अभी आपको नहीं पता तो ये मॉडल है सर्विस क्वालिटी के पहले वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में हुआ है, फिर सर्विस क्वालिटी बैंक्स में हुआ है, फिर NMMT बसेस पर हुआ है। ओके, ये लगता है हमारे यहाँ का है, ठीक है, इसको हम ओपन कर सकते हैं ये, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लग रहा है मुझे, नवी मुंबई है क्योंकि मुंबई का ही रहेगा, देखते हैं इसको। और सर्विस क्वालिटी गैप्स इन रिटेल आउटलेट्स इन हरियाणा है, फिर रिटेल आउटलेट्स हो गया, फिर सर्विस क्वालिटी हाइपर मार्केट है, और स्टडी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स डायरेक्ट सेलिंग फूड है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब ये देखिए सर्विस क्वालिटी हमेशा सर्विसेज पर हो सकती है, ये तो पहली बात हमको पता होनी चाहिए। सर्विस क्वालिटी की मॉडल किसने दिया, और जो कल जो मैं रेडीमेड के, तो अब मैंने ना पहले सेशन से पहले मैंने ये बहुत सारी थीसिस रीड किए, तो अभी मुझे पता है मुझे ये थीसिस देखनी है। अब मुझे ये थीसिस क्यों देखनी है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ में ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमेशा ये स्टोर कर लीजिए, क्योंकि मतलब रेफरेंसेस के लिए काम आता है टाइटल, रिसर्चर के नेम, फिर गाइड के नेम तो रेफरेंसेस में नहीं आते हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम आता है, कंप्लीटेड डेट पर आता है। तो ये देखिए अगर मैं जाती हूँ तो 2020 में अपलोड हुई है ये थीसिस, बट ये थीसिस थी 2019 की, ठीक है। तो ये करेक्ट है। और फिर अभी मुझे क्या दिखता है यहाँ पर, उनका इंस्टीट्यूट का नाम, ये कौन से डिपार्टमेंट में आ रहा है, मैनेजमेंट स्टडीज में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्विस क्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो मैनेजमेंट मार्केटिंग और कॉमर्स वाले लेते हैं। और मुंबई में हम कॉमर्स बोलते हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, देर आर मैनी प्लेसेस जैसे MBA इंस्टीट्यूट्स वो मैनेजमेंट स्टडीज बोलते हैं। तो दिस इज समथिंग ओके। ओके, ये हर यूनिवर्सिटी का डिफर होता है, और मैं हर अपने सेशन में आपको डिस्क्लेमर देती हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज before you plan any research topic, research study, and if you're enrolled for PhD, it is your mandatory duty, or I'll say something compulsion, that you should always speak to your research supervisor, follow the guidelines of your center and university with which you are enrolled for PhD, because मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं करना है, एंड ये हमेशा रहेगा डिस्क्लेमर मेरा, ठीक है। तो अभी चलते हैं टाइटल सर्टिफिकेट, ये मुझे अभी कुछ नहीं देखना है। अब मुझे पता होता है कि अक्सर रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे या तो चैप्टर 1 में होता है इंट्रोडक्शन के साथ, या चैप्टर 3। तो मैंने यहाँ ओपन किया था तो हमारे पास चैप्टर 4 में आता है, ठीक है। अब है ना ये चैप्टर 4 में इंट्रोडक्शन है, ओके, चैप्टर 1 है, सॉरी ये, एक मिनट। अब मैं इसमें ना रिसर्च डिजाइन डाल के देखती हूँ, क्योंकि ये ना 58 पेजेस का है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखी हो, तो मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, ये देखिए। तो मैं सबसे पहले शॉर्टकट यूज करती हूँ, मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी 42 पेज पर रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या देखना है, स्केल जो मैं कह रही थी कल आपको, ये पॉपुलेशन ये सब हमको पता है, सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट, सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल साइज, डेटा कलेक्शन, यस। अब यहाँ से मुझे डेटा कलेक्शन है, इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, ओके। हम्म, अब ये देखो इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा वाज कलेक्टेड बाय अ वेल डेवलप्ड क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर, द 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल मेथड वाज अडॉप्टेड, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 7 पॉइंट भी होती है, जनरली हम 5 पॉइंट यूज करते हैं। ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं अपने रिसर्च गाइड से, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या बोलता है। और अनदर थिंग, इफ यू हैव अप्रोच्ड अ स्टैटिस्टिशियन फॉर योर वर्क, देन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर स्टैटिस्टिशियन एज वेल। The 5 points Likert scale method was adopted as it is a good viability, and most importantly, it is easy for the respondents of varying educational level to understand and respond. ठीक है, ये हम कॉमर्स वाले ऐसे ही करते हैं। अब मैं कॉमर्स से डील करती हूँ, कॉमर्स में हूँ, तो मैं हमेशा कॉमर्स के लिए बताती हूँ। बट आप अगर कोई भी दूसरे स्ट्रीम की मेरे सेशन से जुड़े हुए, तो याद रखिए आप अपने गाइड से ये बात पूछेंगे, और बहुत सारी चीजें हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता लग जाए। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट वाइडली यूज मेथड अमॉन्ग द रिसर्चर्स एंड इजी टू कंस्ट्रक्ट, ओके। अभी क्वेश्चनर की बात करते हैं, द
Structured questionnaire is used to collect the primary data from respective self finance engineering institute. तो ये तो हमारा कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, स्टूडेंट मेंबर्स, रिस्पॉन्सेज वर रिकॉर्डेड, ये भी ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट, अब ये आ गया। स्टैंडर्ड वैलिडेटेड मतलब जो ऑलरेडी किसी ने कंफर्म किए हुए हैं। सी जब हम पीएचडी में होते हैं, हम अगर न्यू स्केल बनाने बैठेंगे, क्वेश्चन है, देखो अब अब हम बहुत छोटे लेवल पर अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट अ बिगिनर्स, तो हमें ये पता ही नहीं होता है। तो आज अगर आपको पहली बार ये मुझसे पता लग रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब स्केल, तो ये अगर हम न्यू स्केल बनाने जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाए, तो इट मे टेक 3 to 4 years ऑल्सो। सी 1 साल में, 6 महीने में हो सकता है, बट वी नेवर नो। ओके, और जब आपको एक अच्छी स्केल बनानी है, इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स, बिकॉज रिवीजन, बहुत सारी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो मैंने जब भी अपने मेंटर्स के सेशन सुने, वो हमेशा कहते हैं कि ड्यूरिंग पीएचडी आप रेडीमेड स्केल यूज कर सकते हैं रेदर देन क्रिएटिंग और कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू स्केल, बिकॉज देन इट विल एड अप टू योर, मतलब टाइम आपका ज्यादा हो जाएगा पीएचडी के ड्यूरिंग में। ओके, पीएचडी आपको पता है मिनिमम 3 इयर्स होती है, और मैक्सिमम वो कितने साल भी जाती है, एंड वी नेवर वांट टू डू दैट। जैसे हम बोलते हैं ना, बीकॉम की डिग्री 3 साल में अच्छी लगती है, तो वैसे पीएचडी भी जितनी फास्ट होगी उतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि टॉपिक भी अपडेटेड रहता है। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट लीव विथ अ टॉपिक फॉर 5 to 6 years। देयर आर चांसेस कि हमारी पीएचडी ड्रैग होती है, बट जब भी हमारे कंट्रोल में हो, वी शुड ऑलवेज इंश्योर दैट वी फिनिश इट ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, स्टैंडर्ड वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जो ऑलरेडी established, जिन्होंने वैलिडेट के इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड फॉर मेजरिंग परसीव्ड सर्विस क्वालिटी, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। तो ये सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स है। अब अदर कॉन्स्ट्रक्ट्स का मतलब आपको नहीं पता, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरी कल की वीडियो देख। स्टूडेंट ट्रस्ट, स्टूडेंट लॉयल्टी, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ ब्रांड परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ फंड। ठीक है, अब ये क्या है, सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स है। ठीक है, अब क्या इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। द मेजरमेंट स्केल फॉर सर्विस क्वालिटी, ये किन्होंने दी है, सो दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। इन्होंने किसी का डायरेक्ट क्वेश्चनर लिया है या मॉडिफाई अडेप्ट किया, तो इन्होंने उनको एक्नॉलेज किया। ठीक है, तो मेजरमेंट स्केल फॉर सर्विस क्वालिटी, ये नेम्स है थोड़े मुझसे मतलब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। एंड फॉर एट्रीब्यूट सेटिस्फेक्शन ब्रांड परफॉर्मेंस, सुल्तान से लिया है। वोंग 2014 ईयर भी बताया। लॉयल्टी के स्टेटमेंट्स लिए है अली से, युआन से, हुसैन से, नायर से। ठीक है, एंड स्केल्स फॉर यूज, तो ये हम अभी मैं आपको बताती हूँ अभी क्लैरिटी। फिर ये देखिए, अब मैं ना क्या करती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ इन्हीं की थीसिस में वापस, और मैं ना ये वाला पोर्शन ऊपर करती हूँ, अपेंडाइसिस मतलब अपेंड, मतलब ये क्या पर इन्होंने क्वेश्चनर होगा क्या, तो देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ओपन किया, ये देखिए, अ स्टडी ऑन सर्विस क्वालिटी डायमेंशन, तो ये डेमोग्राफिक्स हो गए। ये देखिए, अब सर्विस क्वालिटी है, तो सर्विस क्वालिटी में रिलायबिलिटी, उसकी स्टेटमेंट्स, टेंजिबिलिटी की स्टेटमेंट्स, कल मैंने आपको बताया था ना रेटर मॉडल, एश्योरेंस की स्टेटमेंट्स, एम्पथी की स्टेटमेंट्स, रिस्पॉन्सिवनेस की स्टेटमेंट्स, क्रेडिबिलिटी की स्टेटमेंट्स, कॉम्पिटेंस। अब रेटर में कॉम्पिटेंस आता है, तो हमने ऐड किया है। ठीक है, आप पुराना रेटर देखेंगे तो अभी 5 है, उसके ऊपर मोर देन 10 ये कॉन्स्ट्रक्ट्स थे। एक्सेसिबिलिटी की स्टेटमेंट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, फिर फैकल्टी के रिलेटेड, वो स्टूडेंट्स का, तो फैकल्टी में रिलायबिलिटी, फिर से टेंजिबिलिटी, एश्योरेंस, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एक्सेसिबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो अभी ये हमने स्टेटमेंट्स कहां से लिए, ऐसे हमने यहां पर बता दिया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, तो इनको अगर इनके पेपर्स हमको ढूंढने, तो मुझे कैसे पता लगेगा ये कहां पर है, तो हमको रेफरेंसेस सेक्शन में जाना। ठीक है, ये देखिए, इन्होंने फिर इसकी रिलायबिलिटी टेस्टिंग की, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया। ये देखिए, इट मींस ऑल दिस पैरामीटर्स आर मेजरिंग सर्विस क्वालिटी, एंड सर्विस क्वालिटी का इम्पैक्ट है कि नहीं सेटिस्फेक्शन पर, हम वो चेक कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। तो जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉडल। हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सर्विस क्वालिटी का, वो किसने दिया था, हमने कहाँ से अडेप्ट किया है, तो उन्होंने ये नाम बताए हैं। ठीक है, अब इनका रेडीमेड क्वेश्चन है, मैं यूज कर रही हूँ। इफ यू हैव एक्सेस टू देम, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, यू कैन ऑलवेज। अभी सपोज मुझे इनकी थीसिस से रेफरेंस करना है, मैं यहाँ पर जाती हूँ, और ये देखिए, मुझे ये ना, ये यूनिवर्सिटी तो पता लग गया, तो हाउ डू आई कॉन्टेक्ट हिम इफ ही हैज नॉट गिवन हिज नंबर, तो आई कैन either approach the university, or maybe I'll try to find him on LinkedIn। आजकल हमें बहुत सारे तरीके, एंड सपोज अगर इनका ईमेल आईडी यहाँ दिया था थीसिस में कहीं पर,
या इनकी यूनिवर्सिटी से, तो हम उनसे बात कर सकते हैं। व्हाट इफ यू डोंट गेट द रिस्पॉन्स, देन इट इज अ मैटर ऑफ लक। अदरवाइज आप कभी भी देखिए, पब्लिक डोमेन में जब जो चीज आ जाती है तो आई से इट इज ऑलवेज डिबेटेबल। पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो हम यूज करते हैं, बट अगर आप उनसे एक्सेस नहीं भी कर पा रहे, आप मॉडिफाई करें जो भी, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डिस्कसिंग विथ योर रिसर्च सुपरवाइजर, and you should know that whether it is an ethical practice or not. And second thing what you're supposed to do is you have to always give them acknowledgement, credit due. देखिए, जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, छोटी सी हेल्प, उनको भी आपको एक्नॉलेजमेंट और ड्यू देना है। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी रिसर्च प्रैक्टिस है, एथिक्स है। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो टेंजिबिलिटी का भी देखिए, देयर इज नो सब्सटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट। ठीक है, ये बाद में बात करूंगी, बट आपको समझ आ गया कॉन्स्ट्रक्ट से सर्विस क्वालिटी को मेजर करे और सर्विस क्वालिटी सेटिस्फेक्शन पर जा रहा है। अब मैं क्या देख रही हूँ, ये तो ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे। अब मुझे ना रेफरेंसेस पर जाना है। ओके यहाँ पर नहीं है रेफरेंसेस, तो मैं जाती हूँ फिर से उनकी थीसिस पर। यहाँ पर रिकमेंडेशंस बिब्लियोग्राफी ओपन करती हूँ और इनके नाम सर्च करती हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ इनके नाम सर्च, मैं आपको बताती हूँ। लोडिंग हो रहा है, एक मिनट। यहाँ पर था ना, ठीक है। अब उन्होंने किनका नाम लिखा था वो चेक करते हैं। चलो अब मैं क्या करती हूँ, हाँ, अब मैं इनका नाम कॉपी कर लेती हूँ और देखती हूँ रेफरेंसेस में इनका नाम मुझे मिलता है क्या। यहाँ पर आ जाती हूँ, अल्फाबेटिकल वाइज है तो डायरेक्टली एस पर जा सकते हो, या आप कंट्रोल एफ कर सकते हो और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। देखिए, तो इनका पेपर हम ओपन कर सकते हैं। इज इट अ थीसिस और इज इट अ पेपर, तो आप ये गूगल पर चलते देखते कर पाते हैं क्या। अगर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा तो आई ट्राई। ठीक है, एक टैब ओपन कर लेती हूँ। ओके, रिसर्च गेट पर पेपर है क्या, ये देखते हैं। हाँ यही पेपर है, सुल्तान एंड वोंग। और मैच करती हूँ मैं, क्या मैच करती हूँ, 2014 का पेपर है ये देखिए, 2004। अब मुझे ना ये पेपर मिल रहा है क्या। हाँ, डाउनलोड फुल टेक्स्ट कर लेती हूँ मैं। एक मिनट, डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, इसको मैं ओपन करती हूँ। पेपर मिल गया, चलो। ओके, ये पेपर था, इनसे रिलेटेड था। ओके, ये कहाँ के हैं, वो नहीं मैं देख रही। हाँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा है, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पेपर अच्छा है या बुरा है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे किया इन्होंने। ये देखिए, थ्योरेटिकल मॉडल। अब इन्होंने ना ये देखिए, सर्विस क्वालिटी मॉडल, और इन्होंने स्टेटमेंट्स यूज किए। तो इनका क्वेश्चंस है क्या, इनके पास क्वेश्चंस नहीं है। नहीं तो आपको इनके पेपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, कुछ कुछ पेपर्स में क्वेश्चन नीचे जुड़ा होता है, मतलब मेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने स्टेटमेंट्स लिए। अब मैं दूसरा तरीका क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ फिर से उनके ऐप पे। यहाँ पर हमने कौन सा दूसरा नाम देखा था, उन्होंने कहाँ से लिया क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, ये हो गया। फिर मैंने देखा था चैप्टर में, दूसरे बंदे का नाम क्या है, इसका देखती हूँ मैं। मैं बिब्लियोग्राफी में देख रही हूँ, किसके, जहाँ पर जिनकी थीसिस मैंने ओपन की है। इनका नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट नेम होगा तो अली, अली में होगा, या युआन में दिखते हैं, युआन मिलता है मुझको। हम्म, ठीक है, अब मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं ना क्विकली ऊपर जाती हूँ, अली टाइप करती हूँ। इसमें है क्या, ये देखिए, अली ये वाला पेपर है। ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हमको नहीं मिल रहा है, अदरवाइज ये जो पेपर हमने यहाँ पर लिखा है ना, इनके रेफरेंसेस में जाता है सब। ठीक है, अभी ये वाला ट्राई करती हूँ मैं।
ठीक है, ये भी मुझे नहीं तो क्या होता है ना, आपको यहाँ पर मिल गया अब इनका सोर्स। अब आपको इनका ओरिजिनल पेपर अगर सपोज मिल रहा है मुझको गूगल स्कॉलर पर, रिसर्च गेट पर या कहीं पर, तो आप उनका डायरेक्टली क्वेश्चनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट देके उनसे कांटेक्ट करके एक्नॉलेजमेंट सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। आपको कैसे मिला क्वेश्चनर, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, कांटेक्ट नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी कांटेक्ट कीजिए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। अदरवाइज फिर आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर से पूछे कि हम क्या करें इनका, ऐसी चीज के ऊपर क्या डिस्कशन लेना है, तो आप देख सकते हैं आप उनको क्रेडिट देके आपने अडॉप्ट किया है। सेम टू सेम कॉपी इज अ प्रॉब्लम। जब आप उनको क्रेडिट दे सकते हैं, आप वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे अगर इनकी स्केल ही हायर एजुकेशन की थी, इन्होंने भी उसी में यूज किया, तो देर आर चांसेस यू आर गोइंग टू मॉडिफाई। मॉडिफाई इन द सेंस, अभी सपोज कोई कॉलेज की बात करूँ तो वहां पर एसी क्लासरूम्स है, और मेरे जिसकी हम स्टडी करें वहाँ एसी क्लासरूम्स नहीं है, तो वो आपकी सर्विस क्वालिटी में डिफरेंस आने वाला है। तो आप वैसे क्वेश्चनर को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम रेडीमेड क्वेश्चनर। मुझे वीडियोस को सेशंस को काफी शॉर्ट रखना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड वी डोंट हैव द टाइम टू सी लॉन्ग वीडियोस। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग कनेक्टेड। तो मैं बोलूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजों के साथ मैं आपको मिलूंगी, और मतलब ऐसे बहुत सारे सेशंस के साथ। तो आपको ये देखिए, अब मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी पर सर्च करना है। बस आपको बताना चाहिए आप किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं और क्या वो मॉडल है। ये देखिए, अभी फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे यहाँ पर है ना, काफी टाइम से जियो का प्रॉब्लम चल रहा है। जियो का आउटेज हुआ मुंबई में आई गेस, तो बहुत स्लो चल रहे मेरे नेटवर्क सारे, और चल रहे ही नहीं थे इनफैक्ट। तो अभी तो चल रहे। फिर ये देखिए, तो फाइनेंशियल लिटरेसी आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट पर या स्टूडेंट एंगेजमेंट पर काम करना है। ये सब आपको आइडियाज है कि आप इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या होगी, हम इतने बिजी है कि हम अच्छे रिसोर्सेज को ढूंढ रहे ही नहीं है। मैं अपने चैनल को अच्छे रिसोर्स नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास शोधगंगा इतना अच्छा चैनल है, और फिर भी हम उसको ढूंढ रहे नहीं है। हाँ, मेरा चैनल अच्छा है कि नहीं वो आप ही डिसाइड करेंगे। सर्विस क्वालिटी ऑफ माय यूट्यूब चैनल। ये देखिए, स्टूडेंट एंगेजमेंट। ठीक है, अभी मुझे और देखो, फ्लिप्ड क्लासरूम। सपोज आप एजुकेशन से है, तो आपको पेडागोगी, पेडागोगी पर करना है। अब क्या, पेडागोगी अगर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको कॉमर्स में लेके आ सकती हूँ, यस लेके आ सकते हैं। बट उसको कैसे जोड़ना है वो आपको टैलेंट आना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, वैसे सारी स्टडीज आप कर सकते हैं। देखिए, काफी टाइम मेरे यहाँ तो चलती ही मेरा इंटरनेट में ही प्रॉब्लम आ जाता है। We all are so handicapped, or I'll say our lives become so bad without internet. So we should always be grateful for whatever we have. We don't realize the importance of things and people in our life until and unless we lose them. करेक्ट, यस। तो ये देखिए, अभी देखिए कितना टाइम लग रहा है, बट आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे यहाँ तो नहीं हो रहा है। ओके, तो आप ये कोई भी टॉपिक ऐसे डालिए, जैसे मैं बोलूँ मोटिवेशनल थियोरीज, एचआरएम का टॉपिक है। आपको एआई पर ढूंढना है, तो देखिए अब तक वैसे थीसिस हुई है कि नहीं, क्योंकि एआई अदर रिसेंट टॉपिक है, तो मे बी 3 इयर्स अब तक हुए नहीं होंगे, तो सबमिट नहीं हुई होगी थीसिस। ये देखिए, मोटिवेशन। अब मैं मार्केटिंग कॉमर्स की हूं, तो मुझे कॉमर्स की थीसिस उठानी है। देखिए, ये जॉब सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली ये कॉमर्स और मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो मुझे ये पसंद आती है, तो मैं इसको ओपन कर दूं। पसंद इन द सेंस, पहले टॉप टाइटल। अब ये देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर स्टडीज है, सो समवेयर इट इज कनेक्टेड टू एचआर, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स। ओके, तो ये मैं चेक कर सकती हूँ। फिर मैं बैक जाती हूँ, फिर मैं यहाँ देखती हूँ लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, दिस इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड टू मैनेजमेंट। सो लेट्स सी। तो घर में खजाना है, छुट्टियां भरपूर आती है जब, उसको अच्छे से पढ़िए। ये देखिए, ये साइकोलॉजी वालों ने किया। ओके, यस, बिकॉज एक्चुअली अगर देखें तो इनकी बेस साइकोलॉजी है। ओके, सो आई कैन यूज इट फॉर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, यस। ओके, तो मैं आज वीडियो एंड करती हूँ, और आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप शोधगंगा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी की थ्योसिस पर आप देखिए। अगर मैं होम पर जाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये होम पेज है। ये देखिए, हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। वी हैव अपलोडेड 12,020।
12,023 थीसिस। अन्ना यूनिवर्सिटी टॉप पर है और ये अपलोड, तो हम कंट्रीब्यूटर है, तो 1 2 3 4 5 हम और बढ़ेंगे आगे। तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, मुझे देखिए कोई टॉपिक ढूंढना है, मैं डायरेक्टली फुल टेक्स्ट थीसिस या यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पर क्लिक करूंगी तो सब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की ही थीसिस आ जाएगी। तो आप उसमें जाके कॉमर्स अपना डिपार्टमेंट स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशंस। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कॉलेजेस में भी जाती हूँ एज अ रिसोर्स पर्सन, तो यू कैन इनवाइट मी टू योर कॉलेजेस एंड मे ऑल यू क्वालिफाई नेट सेट एग्जामिनेशन। मेरी वीडियोस बहुत सारी नेट सेट के ऊपर भी है और अब मैंने रिसर्च का इनिशिएटिव लिया है और रिसर्च सीखे मेरी प्लेलिस्ट है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरा सपोर्ट हेल्प चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, और इफ यू नो पर्सनली यू कैन कांटेक्ट मी। मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में अपना कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी दिया है, तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, हैप्पी लर्निंग एंड ऑलवेज हेल्प others whenever possible for you. All the best.